जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सेल में नंबर ऑप्शन के हेल्प से नंबर को फॉर्मेटिंग करना। तो नंबर फॉर्मेटिंग करना आज की क्लास में हम लोग नंबर ऑप्शन के हेल्प से सीखने वाले हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पे देखते हैं नंबर फॉर्मेटिंग करने के लिए जो यहाँ पे डेटा कुछ बनाए हुए हैं, और यहाँ पर हम समझेंगे कि नंबर ऑप्शन में सबसे पहले कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया था। पहला है यहाँ पर नंबर फॉर्मेट, देन उसके बाद है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, देन उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया वह है परसेंटेज स्टाइल, देन उसके बाद दिया गया है कॉमा स्टाइल, देन उसके बाद जो दिया गया है वह है यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल, और ये है हमारा डिक्रीज डेसिमल। ये सभी ऑप्शन को हम लोग एक एक करके बारी से समझते हैं, ये किसका कैसे इसका यूज़ किया जाता है। ये सभी ऑप्शन के समझने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में दिए गए सभी ऑप्शन के बारे में एक एक ऑप्शन को हम अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं पहले ऑप्शन को। पहले ऑप्शन जो है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंटिंग यानी कि नंबर को अकाउंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम टाइप किए हुए आइटम नेम और MRP, आइटम नेम और MRP यहाँ पे टाइप किया गया है, और यहाँ पे जो MRP लिखा गया है ये हमारा नंबर फॉर्मेट में डायरेक्ट लिखा गया है। हम इसे समझाने के लिए कुछ कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद देन हम यहाँ पे MRP जैसे लिखा जाता है वैसे हम नंबर को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे हम अपने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो जब आप कोई भी आइटम का MRP लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, तो आप उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। और भी हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसे हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप अदर कंट्री का देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे देखें हम डॉलर पर क्लिक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और हम किसी दूसरे कंट्री का भी देना चाहते हैं तो इस हिसाब से यहाँ से हम अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट MRP के लिए कर सकते हैं। यहाँ से आसान होता है करना, तो आप यहाँ से आसानी पूर्वक इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप समझ गए। अब हम यहाँ पे आगे समझते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो ये जो डिजिट दिया गया है हम इसको कॉमा स्टाइल का यूज़ करके हम यहाँ पे परसेंटेज पहले दिया गया है तो परसेंटेज पहले उसके बाद हम समझेंगे। देन पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कॉमा स्टाइल। तो जैसे कॉमा पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से भी MRP आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें रुपया नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही डिफरेंट है, लेकिन इस टाइप से भी MRP को लिखा जाता है। तो उस स्थिति में हम कॉमा स्टाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए सिम्बॉल नहीं दिखाना है तो कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल से क्या करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेसिमल क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज होगा। तो हम इंक्रीज पर जब भी हमको अगर लगाना होगा तो इंक्रीज पर कर सकते हैं, अगर नहीं लगाना होगा हटाना होगा तो यहाँ पर डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉमा हटाना चाह रहे हैं तो ये नहीं हट रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पर हम नंबर फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद जनरल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये कॉमा हट जाएगा। तो आपको भी अगर कॉमा हटाना होगा तो कुछ इस प्रकार से कीजिएगा। हम वापस यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब समझते हैं परसेंटेज स्टाइल को। तो परसेंटेज स्टाइल समझने के लिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज स्टाइल दिया गया है। तो यहाँ पे हम कुछ डेटा बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप किए हुए नेम, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स दिया गया है, तो यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर दिए इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ पर हम ले लिए ऑब्टेन्ड मार्क, और यहाँ पर हम ले लिए टोटल मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये आंसर आ गया है 0.84, ठीक है। 0.84 हो गया। अब इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल यहाँ से परसेंटेज स्टाइल ऑप्शन अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। और हम यहाँ पे फार्मूला प्लस अप्लाई करेंगे तो सभी में ये परसेंटेज अप्लाई हो जाएगा और फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा, समझ गए। मान लीजिए हम यहाँ पे एक टाइप करते हैं, तो जैसे हमने 5 टाइप किया और 5 में हम यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो 500 हो जाता है। होता है ना कि जब कभी हमको परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो डेटा में हम अगर डिवाइड किए रहते हैं तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई ही जैसे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे परसेंटेज स्टाइल समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए सभी ऑप्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेट के अंतर्गत जो जितना भी ऑप्शन दिया गया था ये सभी ऑप्शन को। तो चलिए यहाँ पर उसके समझने के लिए कुछ डेटा हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, और हम यहाँ पे ये सभी ऑप्शन के हेल्प से यहाँ पे दिए गए डेटा को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया था। पहला है जनरल, ठीक है। जनरल के बाद दिया गया है नंबर, उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि जनरल का यूज़ क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए हम यहाँ पे डेटा जैसे बनाए हुए थे, तो डेटा में हम क्या बताए थे कि अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग की है तो उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, जनरल कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे जनरल पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें से अकाउंटिंग नंबर का अकाउंटिंग जो अभी अप्लाई किए थे वो यहाँ से हट गया। अब हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में समझते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल के बाद आपको हम नंबर ऑप्शन बता दिए, नंबर ऑप्शन जैसा अप्लाई करना था, देन करेंसी भी हो गया और यहाँ पे अकाउंटिंग भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं डेट के बारे में, शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट। यहाँ पे देखिए डेट के लिए दिया गया है और यहाँ पे लॉन्ग डेट है। अब यहाँ पे हम लॉन्ग डेट को लाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है, कंट्रोल के साथ यहाँ पे आपको प्रेस करना है सेमीकोलन। जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे ये शॉर्ट डेट आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और दोनों को हम एक साथ आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग डेट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम शॉर्ट डेट यहाँ पे शॉर्ट डेट पर तो क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी शॉर्ट डेट में है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना होगा तो जैसे देखिए हम वापस चलते हैं, जैसे इस डेट को हम लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से वापस आ गए और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लॉन्ग डेट पे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से हो जाएगा। तो यही लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट है। अब हम समझते हैं टाइम। तो यहाँ पे टाइम में आपको लाना होगा तो इसका भी शॉर्टकट दिया गया, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। तो आप यहाँ पे जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो भी आपका टाइम होगा वो टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये टाइम भी हो गया। अब लोग यहाँ पे हम लोग परसेंटेज भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वो यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करते हैं और आपको हम बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया 6.5, तो यानी कि 5.5 टाइप किए। तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे लिखाएगा, तो जैसे देखिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे और यहाँ पे फ्रैक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये दिखाई देगा 6 × 1/2। तो ये फ्रैक्शन हो गया, 1/2 दिखा रहा है, ठीक है। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2.25 टाइप किए हैं, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना दिखाई देगा, तो कितना दिखाई देगा 1 × 1/4 दिखाना चाहिए, सॉरी 2 × 1/4। तो ये 2 × 1/4 हो गया। तो यही है फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं साइंटिफिक। तो कोई भी नंबर को आप किसी कोड के रूप में दिखाना ही साइंटिफिक है। जैसे हम यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक टाइप किए तो यहाँ पे हम टोटल 9 डिजिट टाइप किए हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग अब साइंटिफिक में दिखाना है, यानी कि कुछ कोडिंग में दिखाना है। तो जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे साइंटिफिक पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे ये दिखाने लगेगा। यहाँ पे समझेंगे, एक चीज़ दिया हुआ है कि प्लस से पहले जो भी कोड दिखा रहा है पूरा को 1 मानेंगे और प्लस के बाद जो जितना डिजिट दिखा रहा है वो आपका जितना होगा वो उतना ही डिजिट होगा। जैसे कि 8 दिखा रहा है तो 8 और यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पे टोटल 9 डिजिट था। जैसे कि आप यहाँ पे आप दूसरा समझिए, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप किए 1 से लेके 10, 11 और 12, हम टोटल 12 डिजिट टाइप किए। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोड बन गया। तो ये जो साइंटिफिक कोड बना है तो ये समझिए हम प्लस से पहले आपको बता दिए थे 1 समझने के लिए, और प्लस के बाद जो दिखा रहा है वो उसका पूरा ओरिजिनल डिजिट होगा। तो यानी टोटल 12 डिजिट का हम यहाँ पे नंबर टाइप किए हुए थे। तो ये साइंटिफिक समझ गए, मतलब साइंटिफिक का मतलब होता है कि कोडिंग में दिखा देना। अब हम लोग समझते हैं टेक्स्ट। देखिए तो टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पे देखिए इसका यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डिजिट टाइप करते हैं। तो जैसे हमने टाइप किया 1 2 3 और हम यहाँ पे इंटर प्रेस किए तो ये देखिए ये आ गया हमारा राइट साइड में, और हम अगर ABC लिखे और इंटर प्रेस किए तो ये हमारा है लेफ्ट साइड में। तो जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और जो यहाँ पे डिजिट होता है वो हमारा राइट साइड की ओर होता है, समझ गए। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी डिजिट को यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप किए 2 3 4 और यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिए। जैसे इंटर प्रेस किए तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते थे क्या होगा, ये लेफ़्ट साइड में आ गया, यानी कि ये पहले से नंबर में था, अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हम जैसे देखिए यहाँ पे कुछ डिजिट टाइप कर लिए और ये हमारा अभी नंबर में है और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में। तो ये हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ पे देखिए नंबर के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन, एक एक ऑप्शन हम आपको बता दिए, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और इजीली अपने फॉर्मेटिंग को, डाटा एंट्री करते समय अपने डेटा को आसान बना सकते हैं और आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।